सर, ये वन नेशन वन इलेक्शन क्या है? मैंने न्यूज में सुना पर पूरी तरह समझ नहीं आया। गुड क्वेश्चन। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के इलेक्शंस एक साथ पूरे देश में कराए जाएं, बजाय अलग अलग समय पर इलेक्शंस कराने के। मतलब स्टेट और नेशनल इलेक्शन साथ में होंगे, लेकिन ऐसा क्यों करना चाहते हैं? अभी तो चुनाव अलग अलग होते हैं। सही कहा। अभी हर साल कहीं न कहीं इलेक्शंस होते रहते हैं, कभी लोकसभा के, कभी किसी राज्य के। वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव इसलिए है ताकि हम समय, पैसा और रिसोर्सेज बचा सकें। पर इससे पैसा कैसे बचेगा? इलेक्शंस तो बस वोटिंग होती है, राइट? वोटिंग के पीछे बहुत सारे खर्च होते हैं, जैसे सिक्योरिटी फोर्सेस की तैनाती, पोलिंग स्टेशंस लगाना, वोटिंग मशीन्स को ट्रांसपोर्ट करना और ऑफिशियल्स की सैलरीज। हर बार अलग अलग इलेक्शंस होने पर ये खर्च बार बार होते हैं। अगर एक साथ इलेक्शंस होंगे तो ये खर्चे कम हो जाएंगे। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज को कैंपेन करना तो मुश्किल हो जाएगा अगर नेशनल और स्टेट दोनों इलेक्शंस एक साथ होंगे। सही पकड़ा। हाँ, इससे पार्टीज की कैंपेनिंग स्ट्रेटेजी बदल जाएगी। उन्हें नेशनल और लोकल इश्यूज को एक साथ एड्रेस करना पड़ेगा, लेकिन इससे कैंपेनिंग बार बार नहीं होगी, जिससे पार्टीज गवर्नेंस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगी। ये तो प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन इसमें चैलेंजेस क्या है? इतनी बड़ी चेंज तो आसान नहीं होगी, राइट? बिल्कुल, बड़ी चेंज है। सबसे बड़ा चैलेंज है इलेक्शंस का टाइम फ्रेम। अभी हर राज्य और लोकसभा के इलेक्शंस अलग अलग समय पर होते हैं। उन्हें अलाइन करने के लिए कुछ राज्य सरकारों या लोकसभा का कार्यकाल कम या ज्यादा करना पड़ेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव की मांग करेगा और इसके लिए पॉलिटिकल अग्रीमेंट जरूरी है। समझ में आया। और वोटर्स के लिए ये मुश्किल तो नहीं होगा? उन्हें नेशनल और लोकल इश्यूज में फर्क समझने में दिक्कत तो नहीं होगी? हाँ, वोटर्स के लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है। जैसे कोई वोटर नेशनल लेवल पर एक पार्टी को पसंद करता है, लेकिन स्टेट लेवल पर किसी और पार्टी को। दोनों इलेक्शंस एक साथ होने से ये डिसीजन मुश्किल हो सकता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इससे स्टेबल गवर्नमेंट्स बनेंगी, क्योंकि वोटर्स एक जैसी पार्टीज को चुन सकते हैं। और अगर इलेक्शंस बार बार नहीं होंगे तो क्या गवर्नमेंट पर प्रेशर कम नहीं हो जाएगा? फ्रीक्वेंट इलेक्शन से गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है ना? ये एक इम्पोर्टेंट कंसर्न है। फ्रीक्वेंट इलेक्शंस पॉलिटिशियंस को अलर्ट रखते हैं, लेकिन साथ ही गवर्नेंस में डिसरप्शंस भी आते हैं। अगर इलेक्शंस एक साथ होते हैं तो सरकारें लंबे समय के पॉलिसीज पर फोकस कर सकती हैं, शॉर्ट टर्म गेन्स की बजाय। तो इसमें प्रोस और कॉन्स दोनों हैं। लेकिन क्या ये पहले कभी हुआ है? हाँ, बिल्कुल। इंडिया में 1952 से 1967 तक लोकसभा और राज्यों के इलेक्शंस एक साथ ही होते थे। बाद में कुछ स्टेट गवर्नमेंट्स डिसॉल्व्ड होने और पॉलिटिकल चेंजेस के कारण इलेक्शंस अलग अलग होने लगे। अरे, तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। हम पुरानी सिस्टम को वापस लाने की बात कर रहे हैं। एग्जैक्टली। ये एक तरह से पुराने सिस्टम को फिर से लागू करने की बात है। इलेक्शन कमीशन और पार्लियामेंट्री कमिटीज ने इस पर स्टडी भी की है, लेकिन इसे लागू करना आसान नहीं है। इसके लिए पॉलिटिकल पार्टीज का कॉन्सेंसस जरूरी है। तो ये गवर्नेंस को स्मूदर बना सकता है, रिसोर्सेज बचा सकता है और स्टेबिलिटी ला सकता है। लेकिन साथ ही कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे वोटर कंफ्यूजन और पॉलिटिकल कोऑर्डिनेशन। तुमने बिल्कुल सही समझा। वन नेशन वन इलेक्शन एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसमें कई फायदे हैं, लेकिन चैलेंजेस भी हैं। डिबेट इस बात पर है कि इन दोनों को कैसे बैलेंस किया जाए। थैंक यू सर। अब मुझे ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से समझ में आ गया। डेमोक्रेसी के ऐसे छोटे छोटे एस्पेक्ट्स कितने इंटरेस्टिंग होते हैं। बिल्कुल, डेमोक्रेसी की यही तो खूबसूरती है। हर बदलाव से गवर्नेंस पर असर पड़ता है। हमेशा सवाल पूछते रहो और सीखते रहो, यही एक अच्छे नागरिक की निशानी है।